साहित्य संसार बाय जितेंद्र चैनल पर आपका स्वागत है। कल की कक्षा में हम विसर्ग संधि देखे थे, उसमें उसकी परिभाषा और एक नियम भी देखे थे। नियम हमारा था कि यदि विसर्ग के बाद च छ यदि तालुसा आए तो विसर्ग का तालुसा हो जाता है। तालुसा क्यों हुआ था ये भी हम बताए थे, क्योंकि च छ का उच्चारण हमारा तालु से होता है, इसलिए विसर्ग का तालुसा हो गया था। आज विसर्ग संधि का हम दूसरा नियम बताएंगे। आइए समझते हैं, इसके बाद फिर बताएंगे, आपको उदाहरण सहित समझाएंगे। यदि विसर्ग के पूर्व इकार या उकार, अविकार या उकार यानी कि विसर्ग के पहले या तो ई हो या तो ऊ हो, उसके बाद यदि का आता है, खा आता है, पा आता है, फा आता है, टा आता है, ठा आता है, इतना वर्ण आए तो विसर्ग का मूर्धा सा हो जाता है, वो भी हमारा स्वर रहित यानी कि आधा व्यंजन हमारा आ जाता है। हमने नियम में पढ़ा कि यदि विसर्ग के पूर्व इकार या उकार यानी विसर्ग के पहले या तो ई हो या फिर ऊ हो, उसके बाद यदि का आता है, खा आता है, या पा आता है, या फा आता है, या टा या ठा है, तो हमारा विसर्ग का मूर्धा सा हो जाता है। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से पहले समझेंगे। जैसे हमारा यहाँ विसर्ग आए और विसर्ग के पहले या तो ई हो या फिर ऊ हो, विसर्ग के पहले हमारा या तो ई हो या तो ऊ हो, इसके बाद हमारा अगर काय या फिर खाए या फिर पा या फा या टा या ठा, इतना वर्ड अगर आता है विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, इसके बाद क खा या पा फा या टा ठा हो, तो विसर्ग का मूर्धा सा वो भी स्वर रहित आदेश हो जाता है। अब इसे उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। हम लिखे क्या है उदाहरण, जैसे हमारा शब्द है निहि धन पाप। हमने आपको नियम में बताया, व्यंजन संधि का हम दूसरा नियम देख रहे हैं। हमने बताया कि विसर्ग के पहले या तो ई हो या फिर ऊ हो। यहाँ विसर्ग के पहले हमारा ई है, विसर्ग के पहले हमारा ई है। विसर्ग के बाद हमने बताया या फिर का हो या खा हो या पा हो या फा हो या टा हो या ठा हो, तो इनमें से हमारा विसर्ग के बाद जो आया है वो हमारा पा है। विसर्ग के पहले हमारा ई है, विसर्ग के बाद हमारा पा है, तो ये विसर्ग हमारा मूर्धा सा में आदेश बदल जाएगा। अब हमारा शब्द बनेगा निस्ताप। हमने आज व्यंजन संधि विसर्ग संधि का दूसरा नियम देखा। यदि विसर्ग के पहले या तो ई हो या फिर ऊ हो, यहाँ हमारा ई है। विसर्ग के बाद यदि का हो या खा हो, पा हो या फा हो या टा हो या ठा हो, तो विसर्ग का हमारा मूर्धा सा हो जाता है, वो भी स्वर रहित यानी कि बिना स्वर के। अब जब हमारा विसर्ग का मूर्धा सा हो गया तो हमारा शब्द बना निष्पाप। और उदाहरण हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं। ऐसे ही हमारा दुह धन कर। अब हमने इस नियम में पढ़ा है, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, तो यहाँ हमारा विसर्ग के पहले ऊ है। अब दूसरी कंडीशन हमारा जो है कि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के पहले अगर ऊ है, विसर्ग के बाद यदि क ख या पा फा या टा ठा है, तो विसर्ग का हमारा मूर्धा सा हो जाता है, वो भी स्वर रहित। तो हमारा यहाँ विसर्ग के पहले ऊ है, विसर्ग के बाद का है, तो विसर्ग का हमारा मूर्धा सा आदेश हो जाएगा, तो शब्द बनेगा हमारा दुष्कर। शब्द बना हमारा दुष्कर। और उदाहरण देख लेते हैं हम। ऐसे ही हमारा शब्द है धनु धन टंकार। अब यहाँ हमारा हमने बताया दूसरे नियम में कि यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, विसर्ग के पहले हमारा जो आया है वो हमारा ऊ आया है, विसर्ग के बाद यहाँ हमारा ट है, तो ये विसर्ग हमारा मूर्धा स में बदल जाएगा नियम के अनुसार। तो हमारा शब्द बनेगा धनुष टंकार।
क्योंकि हमने नियम में पढ़ा है विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, उसके बाद यदि क ख ट ठ या प फ आए तो विसर्ग का हमारा मूर्धा सा हो जाता है, वो भी आधा स्वर रहित। यहाँ हमारा शब्द बना धनुष टंकार। ऐसे ही शब्द है बही धनकार, बही धनकार। अब यहाँ हमारा नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, ई या ऊ हो, इसके बाद यदि क ख प फ या ट ठ आए तो विसर्ग का हमारा मूर्धा सा आदेश हो जाता है। तो शब्द बनेगा हमारा बहिष्कार। क्योंकि नियम में हमने पढ़ा यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, इसके बाद या क ख ट ठ प फ आए तो विसर्ग का हमारा मूर्धा सा हो जाता है। तो इसी से हमारा शब्द बना बहिष्कार। ऐसे शब्द है हमारा कि निहि धन काम। अब यहाँ विसर्ग के पहले हमारा ई है, विसर्ग के बाद हमारा का है, विसर्ग का हमारा मूर्धा सा हो जाएगा, वो भी स्वर रहित। तो शब्द बना हमारा निष्काम। फिर से एक बार हम समझ लेते हैं। आज हम व्यंजन संधि का दूसरा नियम पढ़ रहे हैं। यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार, यानी कि विसर्ग के पहले या तो ई आए या फिर ऊ आए, तथा उसके बाद यदि क ख प फ या ट ठ आए तो विसर्ग का हमारा मूर्धा सा हो जाता है, वो भी स्वर रहित। अब यहाँ हमने देखा कि नियम उदाहरण में विसर्ग के पहले हमारा यहाँ ई है, इसके बाद विसर्ग के बाद हमारा यहाँ का है, तो हमारा विसर्ग का मूर्धा सा में बदल गया, तो हमारा शब्द बन गया निष्काम। आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। हम विसर्ग संधि का दो नियम पढ़ लिए हैं। पहले नियम में हम पढ़े थे कि विसर्ग के बाद यदि च छ या तालुसा आए तो विसर्ग का तालुसा हो जाता है। और तालुसा क्यों हुआ था इसको हम भी बताया, इसको हमने बताया था कि क्योंकि च छ का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए विसर्ग का तालुसा हो गया था। आज हम विसर्ग संधि का दूसरा नियम देखें कि विसर्ग के पहले या तो ई हो या फिर ऊ हो, इसके बाद यदि क ख ट ठ प फ आता है तो विसर्ग का मूर्धा सा हो जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। आपको पुनः हम समझाने का प्रयास करेंगे और अच्छे तरीके से। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आपको हम एक और जानकारी देना चाहते हैं कि आपको अगर भूगोल की तैयारी करनी हो, विश्व या भारत का, आप एग्जाम तर्कस चैनल पर जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और उस चैनल पर आपको हम व्याकरण की और भी क्लासेस देंगे। और आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपको विश्व का भूगोल मिलेगा, भारत का भूगोल मिलेगा और व्याकरण की क्लासें भी आपको मिलेंगी। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब किए ही होंगे, और ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ही आपको व्याकरण की अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेंगी। और आप किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। और इसी के साथ धन्यवाद। आपको फिर हम कल एक नई क्लास देंगे।